अवस्था में पहुंचकर वे यह आसानी से जान जाते हैं कि मृत्यु से पहले जीवन क्या था और मृत्यु के बाद जीवन की गति क्या होती है। ऐसे में पहुँचे हुए सिद्ध योगियों का स्पष्ट कहना है कि काल की तरह जीवन भी असीम और अनंत है। जीवन का ना तो कभी प्रारंभ होता है और ना ही कभी अंत। लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वह मात्र उस शरीर का अंत है जो प्रकृति के 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना था। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य हो या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों ना जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। यद्यपि इस सच से हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब शव की अंतिम विदाई दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है यह बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में लौट पाना असंभव है। इसलिए मृत्यु के बाद की दुनिया कैसी है यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। किस्से और कहानियाँ या फिर अफवाहों में तो मौत के पश्चात आत्मा को मिलने वाली यातनाएं या फिर विशेष सुविधाओं के बारे में कई बार सुना जा चुका है, लेकिन पुख्ता तौर पर यह नहीं जान पाया है कि वास्तव में इस दुनिया के बाद भी एक ऐसी दुनिया है जहां आत्मा को संरक्षित कर रखा जाता है। अगर नहीं तो जीवन का अंत हो जाने पर आत्मा कहाँ चली जाती है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर यह सबसे अधिक रोमांच और जिज्ञासा से जुड़ा मसला है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है यमदूत उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्य आत्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने अपने जीवन भर में कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसने अपने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन के बाद वह आत्मा फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार की मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। अब आपको बतलाते हैं कि मृत्यु के बाद पुत्र ही क्यों देता है मुखाग्नि। दोस्तों, मृतक चाहे स्त्री हो या पुरुष, अंतिम क्रिया शास्त्रों के अनुसार पुत्र ही संपन्न करता है। इस संबंध में हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि पुत्र पूत नामक नरक से बचाता है, अर्थात पुत्र के हाथों से मुखाग्नि मिलने के बाद मृतक को स्वर्ग प्राप्त होता है। इसी मान्यता के आधार पर पुत्र होना कई जन्मों के पुण्यों का फल बताया जाता है। पुत्र माता पिता का अंश होता है, इसी वजह से पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की मृत्यु के उपरांत उन्हें मुखाग्नि दे। इसे पुत्र के लिए ऋण भी कहा जाता है। अब आपको बतलाते हैं, अंत समय का एहसास करवाते हैं मृत्यु का पूर्वाभास।
बहुत से लोगों का यह मत है मृत्यु एक सच है, लेकिन यह कब और कहाँ होगी इसका पता लगा पाना संभव नहीं है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भले ही कोई यह ना जान पाए कि मृत्यु कहाँ होगी, लेकिन यह कब होगी इसका अनुमान लगा पाना मुमकिन है। अगर हम इसे अनुमान ना कहकर सटीक और सत्य कहें तो भी शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। पराविज्ञान के अनुसार मृत्यु से पहले ही कुछ संकेत की सहायता से व्यक्ति पहले ही यह जान सकता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। परावैज्ञानिकों की माने तो सामान्यतः यह संकेत मृत्यु से 9 महीने पहले ही मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी मां के गर्भ में 10 महीने तक रहा है तो यह समय 10 महीने हो सकता है, और वैसे ही 7 महीने रहने वाले व्यक्ति को 7 महीने पहले ही संकेत मिलने लगते हैं। ध्यान रहे कि मृत्यु के पूर्वाभास से जुड़े लक्षणों को किसी भी लैब टेस्ट या क्लिनिक परीक्षण से सिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि ये लक्षण केवल उस व्यक्ति को ही महसूस होते हैं जिसकी मृत्यु होने वाली होती है। मृत्यु के पूर्वाभास से जुड़े वो संकेत जो व्यक्ति को अपना अंत समय नजदीक होने का आभास करवाते हैं। चलिए अब आपको बतला देते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का पूर्वाभास किस तरह का होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार समय बीतने के साथ अगर कोई व्यक्ति अपनी नाक की नोक देखने में असमर्थ हो जाता है तो इसका अर्थ यही है कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगती है और मृत्यु के समय आंखें पूरी तरह ऊपर की ओर मुड़ जाती है। मृत्यु के कुछ समय पहले व्यक्ति को आसमान में मौजूद चांद खंडित लगने लगता है। व्यक्ति को लगता है कि चांद बीच में से 2 भागों में बटा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। सामान्य तौर पर व्यक्ति जब अपने कान पर हाथ रखते हैं तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन जिस व्यक्ति का अंत समय निकट होता है उसे किसी भी प्रकार की आवाजें सुनाई देनी बंद हो जाती है। व्यक्ति को हर समय ऐसा लगता है कि उसके सामने कोई अनजाना चेहरा बैठा है। मृत्यु का समय नजदीक आने पर व्यक्ति की परछाई उसका साथ छोड़ जाती है। जीवन का सफर पूरा होने पर व्यक्ति को अपने मृत पूर्वजों के साथ रहने का एहसास होता है। किसी साये का हर समय साथ रहने जैसा आभास व्यक्ति को अपनी मृत्यु के 2-3 दिन पहले ही होने लगता है। मृत्यु के पहले मानव शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है, जिसे मृत्यु गंध का नाम दिया जाता है। दर्पण में व्यक्ति को अपना चेहरा ना दिखकर किसी और का चेहरा दिखाई देने लगता है, तो स्पष्ट तौर पर मृत्यु 24 घंटे के भीतर हो जाती है। नासिका के स्वर अव्यवस्थित हो जाने का लक्षण अमूमन मृत्यु के 2-3 दिनों पूर्व प्रकट होता है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे